हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। तो जो भी कैंडिडेट एचटेट पीजीटी कॉमर्स या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स या फिर आप यूजीसी नेट 2026 जून की प्रिपरेशन कर रहे हो कॉमर्स की, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। आज का जो कॉमन टॉपिक है वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। जो कितने भी कोई भी एग्जाम दे लो आप, कॉमर्स के सिलेबस सेम रहने वाला है। इसलिए जो भी कैंडिडेट कॉमर्स की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये सेशन काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। इसके अंदर आपको देख रहे होंगे आप, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो यहाँ पे पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मार्केट स्कीमिंग, वैल्यू प्राइसिंग, लॉस लीडर, साइकोलॉजिकल, गोइंग रेट। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ हाई प्राइस रिलेटिव टू कॉम्पिटिटिंग ऑफरिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट प्लस प्राइसिंग। यानी मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी का सिंपल सा मतलब होता है शुरुआत में ही अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचना। इतना याद रखिएगा, स्टार्टिंग में ही अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचना। अब मैं महंगा क्यों बेचते हैं, सिर्फ एक रीजन है, जितना हो सके पैसे कमाओ, जितना हो सके प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, और ये वही लोग यूज करते हैं जहां पर कोई कंपटीशन नहीं होता, तो जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हो। जैसे एप्पल के आईफोन इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग स्कीपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। देखो, एप्पल का आईफोन आता है तो स्टार्टिंग में इतना महंगा होता है वो, है ना। फिर लेकिन 1 साल 2 साल बाद अगर आप आईफोन खरीदते हो एप्पल का, तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस ड्रॉप हो जाएंगे। देख लेना आप लोग खरीद के, अभी तो 1 1.5 लाख का मिलेगा, फिर कुछ टाइम बाद वो सस्ता मिलने लगता है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसीलिए स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बोला जाता है। सिर्फ मेन होता है कि प्रॉफिट कमाओ। चलिए, नेक्स्ट है आपकी पेनिट्रेशन प्राइसिंग। देखो, पेनिट्रेशन प्राइसिंग उल्टा होता है मार्केट स्कीमिंग का। स्कीमिंग का उल्टा कर दो। स्कीमिंग में हम लोग हाई चार्ज करते थे, लेकिन पेनिट्रेशन में हम लोग बेटा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कम प्राइस पे चार्ज करते हैं। ठीक है, प्राइस सेट टू पेनिट्रेट द मार्केट, लो प्राइस टू सिक्योर हाई वॉल्यूम्स। यानी सिंपल सा मतलब है, पहले हम हाई रखते थे, क्यों? क्योंकि हाई इसलिए रखते थे मैम मार्केटिंग स्कीमिंग में, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट बहुत कमा सकते हैं। लेकिन पेनिट्रेशन मार्केट में ये होता है कि कम में रखो। जैसे आप मार्केट में आपने अपना प्राइस कम रखा है, प्राइस इसलिए कम रखा है ताकि आप मार्केट को कब्जा कर सको। ठीक है, जैसे चॉकलेट, फूड स्टफ से हाउस होल्ड गुड्स, ये मास मार्केट प्रोडक्ट होते हैं ना, यहाँ पर ये चीज़ यूज़ की जाती है। और ये इसीलिए यूज़ की जाती है ताकि सिर्फ एक काम होता है कि मार्केट को जितना हो सके कैप्चर करा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी वैल्यू प्राइसिंग। वैल्यू प्राइसिंग मींस बेस्ड ऑन कंज्यूमर परसेप्शन, यानी प्राइस चार्ज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर परसेप्शन। यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस बेटा अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को देखकर नहीं रखते। आप ये देख के रखते हो कि कस्टमर कितना देख सकता है। अभी जैसे मैंने एप्पल आईफोन की बात करी, मुझे पता है इतने लोग हमारे क्या कहते हैं, पागल हैं आईफोन के पीछे, कि जैसे ही नया वर्जन आता है, कुछ भी अपडेट आती है, अपना घर बेचने को तैयार हो जाते हैं, पर आईफोन खरीदना है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे इतनी इनकम नहीं होती है, पर गिरवी रख रहे हैं, ईएमआई पे ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, इतना खरीदो। तो उन्हें पता है कि इस आईफोन की कस्टमर 1 लाख रुपए दे देगा, उन्हें पता है। उसी के हिसाब से वो अपना क्या करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं। या फिर जैसे बहुत महंगे महंगे, जैसे रोलेक्स हो गए, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, मर्सिडीज, पता है कि दिखावे के लिए लोग खरीदेंगे ही। और लोग इसके लिए कितना भी कुछ भी देने को तैयार होते हैं ब्रांडेड चीज़ों के लिए, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जो होते हैं ना, स्टेटस को दिखाने के लिए, जो हाई फाई प्रोडक्ट्स होते हैं, तो पता है कि लोग दे देंगे। तो उसी के हिसाब से वो लोग प्राइस सेट रखते हैं, ना कि अपनी कॉस्ट के हिसाब से रखते हैं। अब पता चला आपका एप्पल का आईफोन 50,000 का ही कॉस्ट लगता है, तो वो 50,000 में ही बेच सकते हैं, 55 में बेच सकते हैं, 60 में बेच, पर पता है कि मूर्ख है दुनिया, है ना, लोग इतने बेवकूफ है, इतने पागल है आईफोन, इसलिए वो 1 लाख 1.5 लाख ऐसे करके बेचे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है लॉस लीडर प्राइसिंग। देखो, गुड सर्विसेज डेलिबरेटली सोल्ड बिलो द कॉस्ट टू इनकरेज द सेल्स एल्सवेयर। देखो, यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये होता है अपना नुकसान करके बेचना। अब मैम हम अपना नुकसान क्यों करेंगे, इतना तो कोई बेवकूफ नहीं होगा ना जो अपना नुकसान करेगा। देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, सुपर मार्केट वगैरह होती है ना, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक चीज वो लोग एकदम सस्ता कर देते हैं लॉस में। ठीक है, सपोज करिए कोई उन्होंने बोला कि हम जो है वो दूध के पैकेट के साथ आपको अंडे फ्री दे रहे हैं, सपोज करिए, ठीक है, दूध के साथ हम लोग एग्स आपको फ्री दे रहे हैं। अब वहां लगेगी भीड़, क्योंकि उनका मेन रीजन ये था कि प्लीज एक बार कस्टमर हमारे दुकान के अंदर अपने शुभ कदम रख दे। इतना मतलब होता है लॉस लीडर प्राइसिंग में। अब वो ऐसा क्यों चाहते हैं, देखो, कि एक बार कस्टमर अंदर आ जाए।
एक बार अगर आप सुपरमार्केट में घुस गए ना, अंडे के चक्कर में कि फ्री एग मिलेगा या दूध के साथ फ्री ब्रेड का पैकेट आपको मिल रहा है, फिर आप पूरी शॉपिंग कर लेते हो। यही तो इनको, आप लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। एक चीज का घाटा वो लोग सहते हैं आपको फ्री में या डिस्काउंट में प्रोवाइड करके, लेकिन उसके बदले में उनको कितना प्रॉफिट होता है वो आपको नहीं पता। ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं किसी चीज को फ्री में, सपोज करिए साड़ी की सेल लगी हुई है, एक साड़ी पे एक साड़ी फ्री है, मैं घुस गई जाके कह रही एक साड़ी पे एक साड़ी फ्री है, अब साथ में मैं सोचूंगी चलो इयररिंग्स भी ले लेती हूँ यहीं से, चलो सैंडल्स भी ले लेती हूँ यहीं से, परफ्यूम भी ले लेती हूँ, तो देखो मैंने एक साड़ी के चक्कर में मैंने कितनी शॉपिंग कर ली कि नहीं कर ली। तो यही तो वो चाहते हैं, डेलिबरेटली जानबूझ के वो एकदम सस्ते में बेचते हैं ताकि कम से कम कस्टमर अट्रैक्ट हो, एटलीस्ट शॉप पे तो आए। जैसे आप लोग नहीं चाहते हो, छोटी छोटी शॉप पे जाते हो आप लोग, अगर आपको कोई चीज मंगानी होती है फिर साइड में आप कहते हो चलो एक चिप्स का पैकेट और दे दो, चलो आप ये वाली चीज और दे दो, अब दुकान आ ही गए हैं तो ले ही लेते हैं। तो ये चीज ये लोग करते हैं। तो एक आइटम का लॉस जो है वो दूसरे आइटमों से वो लोग क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ये सबके साथ ही होता होगा और ये इन लोग की ट्रिक होती है। ठीक है ना, फेस्टिवल वगैरह पे ये लोग देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में आप लोग को डिस्काउंट दे देते हैं, फिर उसके बदले में आप सोचते हो अरे चलो ये साथ में ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं ना, इस चक्कर में। नेक्स्ट है गोइंग रेट, जिसे बोलते हैं प्राइस लीडरशिप। इन द केस ऑफ प्राइस लीडर्स राइवल्स हैव डिफिकल्टी इन कॉम्पीटिंग ऑन प्राइस टू हाई एंड दे लूज मार्केट शेयर, टू लो एंड द प्राइस लीडर वुड मैच प्राइस एंड फोर्स सिमिलर राइवल आउट ऑफ द मार्केट। यानी देखो सिंपल सा मतलब है, जो चल रहा है वैसे रखो, मतलब गोइंग रेट। गोइंग रेट का मतलब ये होता है बेटा, जो मार्केट में जो रेट चल रहा है ना उसी के हिसाब से बेचो। अगर ज्यादा करोगे तो कोई खरीदेगा नहीं, मार्केट शेयर आपका बहुत आप लूज कर जाओगे। ज्यादा कम करोगे तो फिर आप वैसे भी आउट ऑफ द मार्केट चले जाओगे। ठीक है ना। तो सिंपल सा मतलब ये होता है गोइंग रेट प्राइसेस में, कि जो प्राइस चल रहा है ना बेटा, अगर 10 रुपए की डेयरी मिल्क है तो आपको भी 10 ही रखने पड़ेंगे, या आप थोड़ा बहुत आगे पीछे रख सकते हो, बट आपको भी उतना ही रखना पड़ेगा जो आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके जो साथ में जो पूरे मार्केट में जो प्राइस रखा गया है आप भी वही रखोगे। Next है tender pricing. It means many contracts awarded on a tender basis. They submit their price for carrying out the work and purchaser then chooses which represent the best value. Mostly secrets में ये काम किए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने मूवी पिक्चरों में देखा होगा ना, टेंडर मिलता रहता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और वो कहते हैं आज हमें टेंडर मिलना चाहिए, कुछ भी हो जाए हमें ही टेंडर मिलना चाहिए। ये इसमें होता क्या है, देखो सपोज करिए कोई गवर्नमेंट है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको कहती है कैंटीन बना के दो, तो बहुत सारी कंपनीज आएंगी, वो आप बिडिंग करती हैं, वो आके यहाँ पे क्या करेंगे, अपने अपने कोटेशन प्राइस रखेंगे कि भाई मैं तो 10 करोड़ में कैंटीन बना के दे दूंगा। दूसरी बोलेगी कि मैं अच्छी क्वालिटी में आपको 9 करोड़ में बना के दे दूंगी, तो किसको मिलेगा भाई, 9 करोड़ वाले को ही तो दे दिया जाएगा टेंडर। कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का आपको बना के देंगे कैंटीन। ठीक है। तो ये चीज होती है, जो सबसे ज्यादा अच्छा बेस्ट वैल्यू उनको लगती है वहां पे वो चूज किए जाते हैं। फिर आता है टारगेट प्राइसिंग। देखो टारगेट प्राइसिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि क्या एग्जैक्टली exactly आप टारगेट करते हो इस चीज पर। आपको ना, आप जो कॉस्ट बना रहे हो बेटा उसके ऊपर आप मार्कअप लगा के चलते हो, कि जैसे भैया मैंने अपना कोई भी चीज प्रोडक्ट बनाया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उस पर मैं कहूँगी मुझे 20% इसके अंदर जो है फिक्स्ड मार्कअप चाहिए, यानी 20% प्रॉफिट चाहिए। तो 100 रुपए की चीज हुई, 20% लगा के मतलब मैं 120 रुपए में उसको बेचूंगी मार्केट में जाके। तो इसमें टारगेट ही करा जाता है प्राइस। ठीक है। यही चीज यहाँ पर बोली जाती है कि आपको एक टारगेट प्रॉफिट लेवल आपको फिक्स्ड परसेंटेज में करना होगा, ये जरूर याद रखिएगा टारगेट प्राइसिंग के अंदर। चलिए नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम गुड्स इन डिफरेंट मार्केट्स रिक्वायर ईच मार्केट टू बी इम्पेंट्रेबल, रिक्वायर डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ईच मार्केट। देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट सेम है, चीज वही है, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस आप चार्ज कर रहे हो, कैसे मैम। चलो मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, किसका दूँ, चलो पिक्चर हॉल का लेते हैं हम लोग, थिएटर का। आप लोग मूवी देखने जाते हो तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के लिए 150 रहता है, थोड़े से एडल्ट है तो उनके लिए 300 रुपये रहेंगे टिकट, और कुछ वीआईपी आएंगे तो उनके लिए 400 रहता है। अब ये बताओ, पिक्चर तो वही है, पिक्चर तो वही है, हॉल भी वही है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट तो दिया नहीं जा रहा, फिर भी अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं। ठीक है। उसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन या फुल कॉस्टिंग प्राइसेस। इट मींस अटेम्प्ट टू सेट अ कवर बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। यानी यहाँ पर ये बोला जाता है भाई कि अगर मैं कोई कॉस्ट बना रही हूँ बेटा, तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको उतने में बेचूं जिसमें मेरे दोनों कवर कॉस्ट हो जाएं। दोनों कवर कैसे, सपोज करिए बेटा मैं, मेरी फैक्ट्री है जहाँ पे मैं टेडी बेयर बनाती हूँ, बनता है टेडी बेयर का प्रोडक्शन होता है। तो आप सोचो टेडी बेयर के अंदर कॉटन लगता है, उसके सामान लगते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, आपका लेबर हो गया ना। और फिक्स कॉस्ट कैसा होता है, अब जिस बेटा फैक्ट्री
फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है, उस फैक्ट्री का बिजली का बिल, उस फैक्ट्री का किराया भी तो मैं दे रही हूँ। तो मैं ऐसा प्राइस सेट करूंगी उस टेडी बियर का कि मेरे ना दोनों कॉस्ट कवर हो जाए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिल जाए। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो जाए, मेरा खर्चा निकल जाए, फिक्स कॉस्ट का भी निकल जाए और मेरे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाए। उसे बोलते हैं फुल कॉस्टिंग प्राइसिंग या फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग। उस हिसाब से मैं टेडी बियर का प्राइस सेट करूंगी कि मेरे सारे कवर हो जाए। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे अगर आप दिल्ली में शॉपिंग करने जाओगे, कहीं भी शॉपिंग करने जाओ तो दुकानदार वाले होते हैं ना, तो अगर आप लेने जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, अगर सपोज करिए मैं एक बार गई थी, मतलब अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पे ये बोला गया कि सूट वगैरह हम लोग दिखने गए थे, तो उन्होंने बोला कि 1800 2000 ऐसे करके कुछ सूट के रेट बताए बताए थे जो बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। तो तब मेरी मम्मी वहाँ पे बोलती है कि अरे ये तो कहीं से भी 2000 का सूट नहीं लग रहा है। तो वो ये बोलते हैं अरे तो हम क्या, हम आप देख नहीं रहे हो कि दिल्ली में दुकान खोलना कितनी महंगी है, हम तो जैसे इतना तो हम किराया ही दे देते दुकान का। ये तो मम्मी, तो मेरी मम्मी ये बोलती है कि तो वो भी हम ही से वसूलोगे, तो कहते किससे वसूला जाएगा। तो वही वाली बात है कि वो प्राइस सूट का इसी वजह से फिक्स किया गया था, उसमें उन्होंने अपना किराया भी ऐड कर लिया, अपनी बिजली का बिल, रेंट, सब कुछ करके वो आपसे चार्ज करते हैं। फिर है कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग। देखो कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग में सिर्फ सिंपल इतना बेटा बोला जाता है कि चलो आप बेच तो रहे हो, बस आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल जाए उतना ही काफी है, फिक्स्ड को नहीं इंक्लूड करते, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, फिक्स्ड वेरिएबल दोनों कॉस्ट को देखते हैं ना, कवर करते हैं। बट कंट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आप इतना बेचो कि बस वेरिएबल कॉस्ट निकल आए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल आए, उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, यानी द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा और वन फ्यूअर आइटम ऑफ द प्रोडक्शन। यानी सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये होता है बेटा, जो एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में आपका जो खर्चा आता है उसी के हिसाब से आपको अपना फिक्स करना होता है प्राइस। ठीक है, सपोज करिए अगर आप शर्ट बना रहे हो, ठीक है, आपने 10,000 शर्ट्स बना ली और 20,000 के रेट आपको 10,000, 100 शर्ट्स थी आपकी 20,000 की, आप सपोज करो। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले देती हूँ यहाँ पे। सपोज करिए आपकी 100 शर्ट्स थी और 100 शर्ट्स पे आपने जो है वो 20,000 आप कमा लेते हो 100 शर्ट्स का। ठीक है, तो यानी अगर एक एक्स्ट्रा शर्ट अगर आप बनाने जाओगे तो आपका कितना का खर्चा लगेगा, 200 रुपए का मैम। तो इसी 200 रुपए का जो है ना, इस पे थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड कर लो बेटा। जैसे सपोज करिए 200 पे आप 20 रुपए ले रहे हो प्रॉफिट के, तो अब आप 220 रुपए में जाकर आप इस हिसाब से प्राइस सेट करोगे। जैसे आपने देखा होगा ना बेटा, टिकट हॉल वगैरह में क्या होता है कि जैसे कि सपोज करिए फुल फुल हाउसफुल है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी क्या होता है, 4-5 सीटें, चलो प्लेन की एग्जाम्पल लेते हो। देखो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग में क्या होता है, सपोज करिए आप दिल्ली से कहीं और जा रहे हो जहाँ की टिकट है 5,000 रुपए, 5,000 दे रहे हो, फुल फुल है फ्लाइट, लेकिन उसमें क्या हुआ, 4-5 सीट्स खाली हैं। तो आप अब क्या करोगे ना, 4-5 सीट्स खाली हैं, तो आप क्या करोगे कि सस्ते में भी वो टिकट आप दे दोगे। 5,000 की जगह अगर आप 2,000 में भी टिकट दे देते हो ना, तो भी आपको फायदा है, क्योंकि खाली सीट से अच्छा है कि आपको 2,000 मिल रहा है। ठीक है, तो वही मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग बोला जाता है। तो आप उस टिकट को क्या करोगे कि आप 2,000 में भी दे दोगे कि चलो जिसको जाना है चलो 2,000 में चला जाए, क्योंकि खाली जाने से अच्छा है कि वो आपको 2,000 मिलेगा तो भी आपको उसमें फायदा रहेगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉयर या प्रीडेटरी प्राइसिंग। देखो इसके अंदर क्या होता है, जानबूझकर प्राइस कट करना जो कि लीगल नहीं है। जानबूझकर प्राइस इसलिए कम कर रहा है ताकि आपके जो कॉम्पिटिटर है ना वो मार्केट से ही निकल जाए, लेकिन ये चीज गलत है। देखिए आपने इतना जानबूझ के कम कर दिया है कि ना तो कोई नया आ पा रहा है, ठीक है, अपना कंपनी लेकर, अपने प्रोडक्ट लेकर, और ना ही जो पुराने हैं वो बेच पा रहे हैं, उन्हें भी मार्केट छोड़ना पड़ रहा है। तो ये इलीगल प्रूफ होता है, ठीक है, लीगल इलीगल एक्टिविटी ये नहीं है। तो अपने कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर प्रिडेटरी प्राइसिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ इलास्टिसिटी प्राइसिंग। देखो इन्फ्लुएंस ऑफ इलास्टिसिटी प्राइसेस में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले ये चीज होती है कि आपको देखना पड़ता है आपकी डिमांड इलास्टिक है या नहीं। डिमांड इलास्टिक का मतलब क्या होता है मैम, देखो डिमांड इलास्टिक का मतलब ये होता है अगर आपने प्राइस में बेटा कोई भी चेंज कर दिया तो उससे आपकी डिमांड में बहुत चेंज हो सकता है। सपोज करिए अगर आपने एप्पल जो है, अगर प्रोडक्ट बाहर मिल रहा है, या कोई भी लगा लीजिए, एप्पल लगा लीजिए, अगर वो 50 रुपए की जगह सीधे 100 कर दे तो कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है ना, लोग खाना छोड़ देंगे। तो इतना चेंजेस हो सकता है। और एक होता है डिमांड इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब जैसे आपकी मेडिसिन वगैरह बेटा कितनी भी महंगी हो जाए, कितनी भी सस्ती हो जाए, आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो होती है इन इलास्टिक, उसके हिसाब से आप पैसा जो है अपने प्रोडक्ट का रखते हो। अगर आप मेडिसिन वगैरह डिपार्टमेंट में हो, फूड में हो, तो आप जितना चाहे उतना रख सकते हो बेटा प्राइस। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ऐसी चीजें होती हैं जो कस्टमर ना भी खरीदे, अगर आप महंगा कर दो तो फिर आप उसका जो प्राइस है वो कम ही रखते हो। नेक्स्ट है आपकी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। देखो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्कअप प्राइसिंग। इसमें हम लोग ना बेटा प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। जैसे सपोज करिए, पहले मैं ये देखूंगी कि मेरा 100 रुपए का टेडी बियर मैंने जो है वो
कॉस्ट लग गई बेटा बनाने में 100 रुपए की। अब मैं कहूंगी इसमें मुझे 50 रुपए प्रॉफिट भी चाहिए, तो यानी हम प्रॉफिट बाद में ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद होता है 150 रुपए में मैं जाके इसका क्या करूंगी, इसको मार्केट में बेचूंगी। यानी पहले कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट ऐड करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना टारगेट के अंदर और इसके अंदर। टारगेट के अंदर बेटा पहले कॉस्ट नहीं निकलती, याद रखिएगा, ठीक है। आपका जो पहले चला गया है टारगेट प्राइसिंग में, उसमें दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। कॉस्ट प्लस में सबसे पहले कॉस्ट निकलती है, फिर प्रॉफिट ऐड करके फिर सेलिंग प्राइस करते हैं। लेकिन टारगेट में पहले हम ये देखते हैं कि कितना जो है वो बिक जाएगा सामान, ठीक है, कितना सामान बिक सकता है, और उस पर हम हमेशा परसेंटेज भी लगाते हैं, याद रखना। इस पे परसेंटेज नहीं लगता, इसमें अमाउंट लगता है। तो पहले हम उसमें देखेंगे कितना, हाँ कितने का बिक जाएगा वो चीज, कितना टारगेट रहेगा। भाई 2,000 में बिक जाएगा ना, तो ठीक है 2,000 में बिक जाएगा, उसमें से 1,000 हमारा प्रॉफिट रहेगा, तो यानी 1,000 कॉस्ट लगेगी। उसमें कॉस्ट हम बाद में निकालते हैं, याद रखना। और कॉस्ट प्लस में हम लोग पहले निकालते हैं। फिर है आपका लास्ट साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आप लोगों को पता है 999, 599, 499, ये सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेला जाता है बेटा। इट इज अ प्राइसिंग एल्वेज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी विच मीन्स सर्टेन प्राइसेस हैव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर्स। ऑड प्राइसेस रखते हैं, इसमें सिर्फ यही पड़ता होता है। आप लोग तो लगता है 199 यानी 100 रुपए में आ रहा है, अरे वो 1 रुपए जोड़ दोगे तो 200 में आएगा, वो आपके दिमाग से खेला जाता है। हर जगह ये टैग चलता है, 499 का ही तो आया है, मम्मी 400 का आया है, 499 500 ही होता है। पर ये आप लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिमांड। जितना ज्यादा आप ऑड नंबर में रखोगे उतना ही ज्यादा कंज्यूमर उस चीज को खरीद लेंगे। ये सेल सेल करके जो है ये चीजें की जाती हैं। तो चलिए आज का टॉपिक आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का था, मैंने ज़्यादा नहीं खींचा है और ज़्यादा बोरिंग भी नहीं किया है, क्योंकि जो इसको समझना है बस इतना ही समझना है, और इसको डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। बस आपको पता होना चाहिए इस प्राइसिंग के अंदर क्या चीज़ बोली जा रही है, इसके अंदर क्या मतलब है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, और तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।